जो फॉर्मूला में ड्राइव किया, तो थीटा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, यानी कि ये जो एंगल ए ओ बी आया है ये पाई बाई 2 रेडियन आया है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। लेकिन इस एंगल ए ओ बी को तो हम आज तक राइट एंगल के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि वन राइट एंगल जो है, वन राइट एंगल वो पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होता है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। तो ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया। फाइन। अच्छा, इसका नाम अगर मैं ए डैश रखूं और मैं आपको पूछूं भाई यहां पर कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक पूरा, तो इस बार आप देखो ये पाई बाई 2 है तो ये भी पाई बाई 2 ही होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा पाई। तो इसका मतलब एंगल ए ओ ए डैश की अगर बात करें तो ये आ जाएगा आपका पाई रेडियन। और ये पाई रेडियन जो है, अभी तो ये पाई रेडियन में है लेकिन इसी को आप लोग 180 डिग्री के नाम से जानते थे। इसी तरीके से अगर मैं ये ए बी ए डैश यहां पर बी डैश कर लूं, यानी कि ये एंगल पूरी बात कर रहा हूं मैं, इस यहां से लेके यहां तक का ये इतना, ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा, ये पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 जाएगा। और ये पूरा जो सर्कल बना तो ये 2 पाई का बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि एक राइट एंगल में और एक रेडियन में आपस में क्या रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, यानी कि इंग्लिश सिस्टम, उसके बाद जो अपना फ्रेंच सिस्टम है और सर्कुलर सिस्टम है, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। अब इनमें आपस में वो रिलेशन हम डेवलप करते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो रिलेशन बिटवीन the three systems, relation between the three systems। देखो, जो हमने इस अभी तक के पूरे डिस्कशन से कंक्लूजन निकाला है, उसके हिसाब से जो कंक्लूजन निकला है वो ये है कि भाई वन राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है इंग्लिश सिस्टम में। तो ये वन राइट एंगल ही 100 ग्रेड्स के इक्वल है फ्रेंच सिस्टम में, और वन राइट एंगल जो है वो पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल है सर्कुलर सिस्टम में। ठीक है, तो ये सबके सब वन राइट एंगल के बराबर थे, इसका मतलब ये आपस में इक्वल हो गए। तो पहले अगर मैं डिग्री में और ग्रेड में रिलेशन देखूं तो 90 डिग्री जो है वो 100 ग्रेड्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 बाई 90, यानी कि 10 बाई 9 ग्रेड्स, 10 बाई 9 ग्रेड्स। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि अगर आपको डिग्री को ग्रेड में चेंज करना है तो 10 बाई 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या आप यहां से इसको डिवाइड ला सकते हो और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9 बाई 10 डिग्री, 9 बाई 10 डिग्री, यानी कि ग्रेड्स को डिग्री में चेंज करने के लिए 9 बाई 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गया इनमें रिलेशन। अगर मैं बात करूं कि भाई डिग्री में और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो ये यहां पर फर्स्ट पॉइंट समझ लो, जो हमने रिलेशन लिया है डिग्री में और ग्रेड में। अब हम डिग्री में और रेडियन में रिलेशन देख रहे हैं। तो 90 डिग्री जो है वो पाई बाई 2 रेडियन के बराबर है। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 90 को ले गए तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन आ गई। इससे निष्कर्ष ये निकला कि अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे,
डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप इसको इधर लेके आते हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो 2 की मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी 90 में, तो 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो ग्रेड्स में और रेडियन में भी आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन हम इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री के कोर्स में ग्रेड्स को डिस्कस नहीं करेंगे आगे कहीं भी, क्योंकि ग्रेड सिस्टम ऑप्ट किया ही नहीं गया था। इसलिए हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो सर्कुलर सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम यानी कि डिग्री और रेडियन पे रहेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मेनली हमें डिग्री और रेडियन में आपस में इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ इजीली इनको चेंज करने में। तो देखो, मान लो कि आपको बोला गया कि भाई 60 डिग्री, या पहले 0 डिग्री से बात करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, और 90 डिग्री, ये पांचों स्टैंडर्ड एंगल हैं। इन एंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग रेडियन में क्या होगा पहले ये सीखते हैं, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है। अब अभी ये रिलेशन बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए यानी कि चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 0 डिग्री है, तो मैंने क्या किया इसमें 0 इंटू पाई बाई 180 किया, तो 0 ही आ गया। अब 0 अगर सिंपल ऐसे लिख दिया तो भी रेडियन में कंसीडर होगा, यहां पर पावर में छोटा सा सी लगा दिया तो भी रेडियन में कंसीडर होगा, और 0 लिख के आगे पूरा रेडियन लिख दिया तो भी रेडियन में ही कंसीडर होगा, ठीक है। मतलब ये निष्कर्ष निकला कि 0 डिग्री और 0 रेडियन तो एक ही बात होती है। अब बात आती है 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 30 इंटू पाई बाई 180 किया, 30 से 180 6 टाइम्स कैंसिल हो गया। इसका मतलब 30 डिग्री जो है वो पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होता है। 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होता है। 45 डिग्री क्या होगा, तो 45 इंटू पाई बाई 180, 45 से 180 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बाई 4 रेडियन। इसी तरीके से 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, 60 इंटू पाई बाई 180, इससे ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। 90 डिग्री, तो 90 इंटू पाई बाई 180, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। आप चाहो तो और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो 120 डिग्री दे दिया आपको और पूछा गया कि भाई इसके कोरस्पॉन्डिंग रेडियन में बताओ, तो 120 इंटू पाई बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स, तो कुल मिला के ये आ गया 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो बच्चों उम्मीद है ये 5-6 एग्जांपल सफिशिएंट है आपको ये समझने के लिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए डिग्री इंटू पाई बाई 180 रेडियन, सिंपल। तो बस डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन लेते हैं। रिवर्स क्या है, अगर आपको एंगल रेडियन में दिया गया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो ठीक है चलो उसके ऊपर ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड डिग्री मेजर। क्वेश्चन ये है, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग। अब मान लो फर्स्ट दे दिया 2 पाई बाई 3,
सेकेंड π/12, थर्ड 3π/5, फोर्थ 3π/4, कुछ भी दे सकते हैं ऐसे रेडियन में, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है, एक और ले लो 4π/5, 4π/5। तो ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं ये आपको रेडियन में गिवन है। अब पूछा है कि इनके कोरस्पोंडिंग डिग्री मेजर क्या होगा। देखो तो याद करो, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए तो π/180 से करते हैं, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से करते हैं। तो 1 डिग्री या 1 रेडियन, 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π इंटू डिग्री। ये है फॉर्मूला जो आपने अभी अभी डिराइव किया था, बस इसी का फायदा उठाना है। तो देखो पहला ऑप्शन 2π/3, ये रेडियन में है, कुछ नहीं लिखा मतलब रेडियन में है। तो 2π/3 इंटू 180/π, जैसे आपने रेडियन को 180/π से मल्टीप्लाई किया वो डिग्री मेजर में कन्वर्ट हो गई, तो यहां पर लिख देंगे डिग्री, ठीक है। या इसको ब्रैकेट में डाल के ऊपर छोटा सा जीरो लिख दो, डिग्री के लिए जो सिंबल होता है। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल, और 3 से ये 180 60 टाइम्स कैंसिल, तो 2 इंटू 60 दैट इज 120 डिग्री। तो 2π/3 जो रेडियन होता है वो 120 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। सेकंड देखो π/12, तो π/12 इंटू 180/π, 180/π, पाई से पाई कैंसिल, ये डिग्री में आ रहा है, ठीक है। और 12 से 180 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो π/12 रेडियन था जिस